Hello friends, today I will teach you synthesis. Synthesis होता क्या है? What is synthesis? What is the definition of synthesis? First, I will say you. Synthesis का मतलब होता है मिश्रण, संश्लेषण। अब मिश्रण क्या है? मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर। ओके, मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है जैसे एक वस्तु ये है, एक ये है, इन दोनों को अगर हम एक ही में मिला देते हैं तो दूसरी जो नई हमारी थिंग कंपाउंड तैयार हो जाता है उसे, वही आपका क्या होता है? मिक्सचर। ठीक है, दो चीज़ों को एक रूप दे देने से जो नया और इन सबसे डिफरेंट जो अलग वस्तु बनती हैं उसी को हम क्या कहते हैं? सिंथेसिस या मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, अब डिफिनीसन देख लीजिए सिंथेसिस की। सिंथेसिस का डिफिनीसन है द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट आइडियाज़। ध्यान दीजिएगा आप, द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट आइडियाज इन्फ्लुएंसेस और थिंग्स टू मेक ए होल दैट इज डिफरेंट और न्यू। यानी भिन्न भिन्न प्रकारों, भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों, प्रभावों और चीज़ों को जब एक दूसरा, इन सबको मिलाकर जब एक पूरा दूसरी कोई वस्तु बनाई जाती है, दूसरा विचार, दूसरा प्रभाव, दूसरी कोई वस्तु बनाई जाती है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। जो इन विचारों, इन प्रभावों और वस्तुओं के मिले जुले रूप से भी सबसे अलग हो, एकदम डिफरेंट हो, और अथवा क्या हो? न्यू हो, नया हो। यानी इन चीज़ों को मिलाने के बाद भी जो दूसरी चीज़ बनती है, दूसरी कंपाउंड तैयार होती है आपकी हमारी, वो इनसे इतर हो, इनसे अलग हो, भिन्न हो, और क्या हो? नया हो। वही क्या होता है? आपका सिंथेसिस होता है। ठीक है, अगर शॉर्टली में हम आपको बताएं संक्षेप में तो यही है कि दो या दो से अधिक वस्तुओं को मिलाकर जब हम एक नया वस्तु तैयार करते हैं तो वो आपका होता है सिंथेसिस। ठीक, अब अगर आपको हम घर के लैंग्वेज में समझाएं, जैसे शुगर हुआ, शुगर का मतलब होता है चीनी, मिल्क आप लोग जानते होंगे, दूध, टी लीफ यानी चाय पत्ती। ठीक है, चीनी, दूध और चाय पत्ती यानी एक, दो और तीन, तीन वस्तु को मिलाकर हमने एक नया कंपाउंड तैयार किया, वो क्या है? टी है, चाय है। ठीक है, तो यही बात है कि सिंथेसिस में भी यही होता है कि दो या दो से अधिक सेंटेंस को, इसमें हमने कंपाउंड तैयार किया, मिक्सचर बनाया ना, उसमें क्या होता है? एक सेंटेंस, उसके बाद दो सेंटेंस, कभी कभार क्या होता है कि एक सेंटेंस, दो सेंटेंस और तीन सेंटेंस। ठीक है, तो इसमें आपने जैसे तीन वस्तु को मिलाकर एक नया वस्तु बनाया, नई चीज़ बनाई, और ये जो चीज़ है वो इन सबसे एकदम टोटली डिफरेंट है और एकदम न्यू है। ठीक है, तो उसी उसी तरीके से सिंथेसिस में भी क्या होता है? एक सेंटेंस, दो सेंटेंस या दो से अधिक सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? मिला करके एक नया सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, एक न्यू सेंटेंस बना लेते हैं। तो यही आपका प्रक्रिया क्या होता है? दैट इज ऑल अबाउट सिंथेसिस। ओके, तो इसमें भी देख लीजिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस प्लस सेकेंड सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस हैं और दोनों जब एक में मिले तो जो दूसरा सेंटेंस बना, इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ। ये दोनों सेंटेंस से एकदम डिफरेंट है। ठीक है, अब आपको मैं अब सेंटेंस का एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा गया राम सा ए बॉय, दूसरे में द बॉय वाज ब्लाइंड। अब आप ये देखिए कि राम साई बॉय, द बॉय वाज ब्लाइंड। आप क्वेश्चन करिए। सबसे पहले आपको एक बात ये बता देता हूँ मैं कि वाइल यू आर गोइंग टू चेंज टू और मोर देन टू सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। ठीक है, जब आप दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को या सेंटेंस को एक में बनाने जा रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? आपको उस सेंटेंस का पहले हिंदी अर्थ समझ लेना चाहिए। विदाउट नोइंग द हिंदी मीनिंग ऑफ द सेंटेंस यू कैन नॉट डू एनीथिंग। आप कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप इसका हिंदी अर्थ अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको हिंदी अर्थ बताता हूँ। जैसे राम साई बॉय यानी राम ने एक लड़का देखा, द बॉय वाज ब्लाइंड, लड़का था क्या था? अंधा था। ठीक है, लड़का अंधा था। तो इन दोनों सेंटेंस को हम ऐसा रूप बनाते हैं जो इनसे एकदम डिफरेंट हो और न्यू हो। तो कैसे बनाएंगे? राम ने लड़का देखा, लेकिन द बॉय वाज ब्लाइंड। ब्लाइंड, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो ब्लाइंड वर्ड है ना वो एडजेक्टिव है। कौन एडजेक्टिव है? क्या है? एडजेक्टिव है। लेकिन कौन सी एडजेक्टिव है? चूंकि ये ब्लाइंड है, ये दशा बता रही है, सिचुएशन बता रही है, तो ये एडजेक्टिव आप क्वालिटी है। ठीक है, तो ये जो एडजेक्टिव है आप लोग जानते होंगे कि एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड इट इज ऑलवेज यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन बिकॉज इट टेल्स मोर अबाउट ए नाउन।
ओके, तो ये जो ब्लाइंड है ये यूज किया गया है किसके लिए, नाउन के लिए। सो व्हाट इज द नाउन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का नाउन क्या है। ये ब्लाइंड, मान लीजिए राम ने देखा, लड़के को देखा, तो लड़का अंधा था, तो राम ने कैसे लड़के को देखा, अंधे लड़के को देखा ना। तो ये जो ब्लाइंड है ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव हमेशा वर्ब नाउन के पहले आती है, तो बॉय नाउन है। तो इसी ब्लाइंड वर्ड को आपने बॉय के पहले लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन आप खुद ही बना दीजिए कि राम ने कैसा लड़का देखा, तो आंसर आएगा अंधा लड़का देखा। तो इसी तरीके से क्या कि राम साए ब्लाइंड बॉय। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस को मिला करके आपने जो एक नया सेंटेंस बनाया है वो एकदम इट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम बोथ आर एंड इट इज न्यू सेंटेंस। यही आपका सिंथेसिस है। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को मिलाकर जब हम एक नया सेंटेंस बनाते हैं तो वो सिंथेसिस के माध्यम से बनता है। और ये आपका इंटर की क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़नी होगी। तो इसके पहले कि हम आपको कुछ बताएं, आप ये देख लीजिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कोई क्वेश्चन करेगा कि हाउ मेनी टाइम्स आप देयर ऑफ सेंटेंसेस, तो यू कैन से दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंस का आपका देखिए मैंने पार्ट दे दिया है। सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य, और ये तीसरा आपका है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस आपका इंपॉर्टेंट है और इसके तरीके भी कई हैं। ये इसके 7 तरीके हैं, तो यही आपको आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, ये सिंथेसिस आप पहले ये एक बात और जान लीजिए कि सिंथेसिस इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2। ठीक है, 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू ये न्यू सिंपल सेंटेंस, इनटू ये सेंटेंस। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को मिला करके एक नए सेंटेंस में तब्दील कर देना। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया है ना कि 2 या 2 से 2 सेंटेंस को मिलाकर जब हम एक न्यू सेंटेंस बनाते हैं तो वही सिंथेसिस होता है। अब आप देखिए 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक नया वाक्य बनाना ही सिंथेसिस है। तो पहले जैसे कि मैंने बताया देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो आप ये देखिए इसको पढ़ने से पहले वी आर गोइंग टू रीड simple sentences, how to change 2 or more than 2 simple sentences into a new and different सिंपल सेंटेंस। ठीक है, 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर हम कैसे बनाएंगे, ये आप ये हेडिंग देखिए, ये टॉपिक देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंस इनटू ए न्यू सिंपल सेंटेंस। यानी हम 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नए सिंपल सेंटेंस में कैसे बनाएंगे, ये आप ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे while we are going to change 2 or more than 2 simple sentences into one simple sentence, we should know about the use of participle, because there are 7 ways. How many ways? There are 7 ways to change a simple sentence into new simple sentence। हम जब से 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नए सिंपल सेंटेंस में चेंज करने जाएंगे तो कितने तरीके होते हैं, 7 तरीके होते हैं। हम इन्हीं 7 तरीकों से 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। तो जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है आपका चेंज करने के लिए, तो वो क्या है, पार्टिसिपल। ठीक है, यूज ऑफ पार्टिसिपल पहला आपका तरीका है, यूज ऑफ पार्टिसिपल। तो आप पहले ये जान लीजिए कि वो व्हाट इज पार्टिसिपल होता क्या है। ठीक है, तो पार्टिसिपल क्या होता है कि यदि आप वर्ब के बेस फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में इफ़ यू ऐड आईएनजी ना, यदि आपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दिया तो वो आपका पार्टिसिपल हो गया। यदि जैसे हम पे देख लिए गो में आईएनजी लगा, गोइंग हो गया, तो ये पार्टिसिपल है। रीड में आईएनजी आपने लगा दिया तो रीडिंग हो गया, ये भी पार्टिसिपल है। ठीक है, तो यही है आपका पार्टिसिपल। कभी कभी क्या होता है कि मैं आपको इस बात पे अलग मैं आपको कभी बताऊंगा। जैसे वर्ब में मैंने बताया कि आईएनजी आपने लगाया तो वो क्या हो गया, पार्टिसिपल। लेकिन कभी कभार वर्ब में आईएनजी लगाने से आपका जीरंड भी हो जाता है ना, तो ये आप बाद में हम बताएंगे आपको। तो जीरंड में जो आता है उसका हिंदी अर्थ क्या आता है, नानी ने, बट पार्टिसिपल का अर्थ क्या होता है, क्रिया के अंत में हुए या करके आता है। ठीक है, आपको मैं अभी आपको ये बताऊंगा। अब देखिए पार्टिसिपल को हम जान लेते हैं क्या होता है। तो डिफिनीसन देख लीजिए, शॉर्ट डिफिनीसन इंपॉर्टेंट है कि ए पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ड विच पार्टेक्स का मतलब क्या होता है, ग्रहण करना, अपनाना, एडॉप्ट करना। अब देखिए ए पार्टिसिपल इज दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ड विच पार्टेक्स द नेचर बोथ ऑफ ए वर्ब
एंड एन एडजेक्टिव, यानी पार्टिसिपल वह रूप होता है, किसका, शब्द का वह रूप होता है विच जो पार्टेक्स ग्रहण करता है, अपना लेता है द नेचर स्वभाव को बोथ ऑफ ए वर्ब, दोनों के, किसके किसके, क्रिया के भी और किसके, एडजेक्टिव के भी। यानी पार्टिसिपल शब्द का वह रूप होता है जो क्रिया तथा एडजेक्टिव दोनों के स्वभाव को ग्रहण करता है। अर्थात पार्टिसिपल ऐसी वस्तु है, ऐसा शब्द का ऐसा रूप है जो दोनों का काम करता है, क्रिया का भी काम करता है और विशेषण का भी काम करता है ना। जैसे आप लोग जानते होंगे कि आपके पास आँख है बट यू कैन सी, लेकिन आप आँख से सिर्फ देख ही सकते हैं, सुन नहीं सकते ना। लेकिन पार्टिसिपल ऐसी चीज़ है जो क्या करता है, जो आपका वर्ब के रूप में काम करता है, हेल्प करता है और एडजेक्टिव का भी काम करता है। अगर वो पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में काम नहीं करेगा, वर्ब के रूप में काम करता है, तो किस रूप में काम करता है, इस तरीके से काम करता है। और आप ये कब काम करता है, जब आप लोग पढ़ते होंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ना, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं टेंस ना। लेकिन अगर एडजेक्टिव के रूप में ये पार्टिसिपल काम करता है तो उसके अंत में, यानी क्रिया के अंत में क्या होता है, ते हुए लगा हुआ होता है या फिर क्या लगता है, करके आता है। अब देखिए, जैसे एक हियर इन दिस सेंटेंस द पार्टिसिपल इज वर्किंग एज ए वर्ब, इसमें पार्टिसिपल जो है वो एक क्रिया के रूप में काम कर रही है। जैसे आई एम गोइंग, आप कैसे पहचानेंगे कि ये पार्टिसिपल वर्ब के रूप में काम कर रहा है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, द फॉर्मेशन ऑफ ए सेंटेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स, ये इच एम आर जो भी आप लोग जानते होंगे लिंकिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, और जी गो में आई एन जी लगी हुई है, यही गो आपका क्या है, मेन वर्ब है, और इसमें आपने बेस फॉर्म में क्या लगा दिया है, आई एन जी लगा दिया है, जैसे इस प्रकार। तो ये आपका देख लीजिए द बॉय इज गोइंग, इसमें आपका जो गोइंग यानी आई एन जी विथ वर्ब है, ये कौन किस रूप में काम कर रहा है, पार्टिसिपल एज ए वर्ब के रूप में काम कर रहा है। बट अगर एडजेक्टिव के रूप में आपको देखना हो कैसे काम करता है, तो आप यह देखिए, एडजेक्टिव मैंने आपको पहले ही बताया कि नाउन के पहले ही लगा होता है ना। तो देखिए लुक एट, देखो, द गोइंग बॉय, लड़के को देखो, लेकिन गोइंग बॉय, गोइंग यानी मैंने बताया था क्रिया में क्या लग जाता है, ते हुए लग जाता है, ठीक है। तो लुक एट द गोइंग बॉय, जाते हुए लड़के को देखो, कौन से लड़के को देखो, जाते हुए लड़के को देखो, ठीक है। अगर हम गोइंग निकाल देते हैं तो देखिए ऐसे बन जाएगा, लुक एट द बॉय, लड़के को देखो, लेकिन कैसे लड़के को देखो, तो इसमें पता चलेगा जाते हुए लड़के को देखो। तो लड़के यानी बॉय के पहले आपका गोइंग लगा है, और गोइंग क्या है, आपने ऑलरेडी जाना कि पार्टिसिपल है, लेकिन पार्टिसिपल क्यों है, किस रूप में काम कर रहा है, पार्टिसिपल किस रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव। वाई, बिकॉज एन एडजेक्टिव इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड इट इज ऑलवेज यूज बिफोर ए नाउन टू शो द क्वालिटीज ऑफ ए नाउन, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे कैसे काम कर रहा है पार्टिसिपल क्रिया के रूप में, और यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में कैसे काम कर रहा है। इसके पहले मैं आपको और कुछ बताऊँ इसके बारे में, एक एक्सेप्शन है कि हाउ टू राइट करेक्ट इंग्लिश, एक ग्रामर की बुक है, प्रैक्टिकल इंग्लिश एक ग्रामर की बुक है, उसमें आर.पी. सिन्हा जो राइटर है उन्होंने लिखा है कि देयर इज नो यूज ऑफ पार्टिसिपल, where should it be used, there is no proper place to use of participle, sometimes it is used before a noun, sometimes it is used after a noun। यानी कभी कभार ये जो पार्टिसिपल है वो इसका कोई निश्चित स्थान ही नहीं है, वेयर हम इसका उपयोग कहाँ करें, कैसे करें, किस दशा में करें, कौन सी कंडीशन हो, कौन सी शर्तें हो कि हम यहाँ पे पार्टिसिपल का प्रयोग करें। बिकॉज भाई क्योंकि कभी कभार ये नाउन के पहले लग जाता है पार्टिसिपल, जैसे यहाँ पे लगा है, और कभी कभार ये किसके बाद में लग जाता है, नाउन के बाद में यहाँ लग जाता है। तो हम कैसे करेंगे इसका प्रयोग, कैसे हम जानेंगे कि ये भाई वाकई ये पार्टिसिपल है। अगर मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जैसे बॉय यानी नाउन के पहले पार्टिसिपल लगा है, तो पार्टिसिपल क्यों है, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, लेकिन कभी कभार ये नाउन के बाद में भी लगता है, तो हम कैसे जानेंगे कि ये पार्टिसिपल है। तो आप यह देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल आर.पी. सिन्हा ने अपनी बुक में दिया है, 2 एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। जैसे द बॉय केम रीडिंग आउट ऑफ द क्लास, रीडिंग यहाँ पे आपने आई एन जी लगा हुआ जाना, तो डायरेक्टली यू कैन से दैट इट इज इन फॉर्म ऑफ ए पार्टिसिपल, ओके। अब देखिए रीडिंग आई एन जी विथ वर्ब है, इसका हिंदी अर्थ आएगा लड़का आया क्या करता हुआ, पढ़ता हुआ ना, लड़का पढ़ता हुआ आया कक्षा के बाहर। अब देखिए ये आपने ये देखा कि इन दिस सेंटेंस पार्टिसिपल इज यूज्ड आफ्टर ए नाउन, ओके। अब देखिए दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया है कि द रीडिंग बॉय केम आउट ऑफ द क्लास, इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दैट पार्टिसिपल इज यूज्ड बिफोर ए नाउन ना, इसमें नाउन के पहले पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ है। सो अभी आप ये देखिए कि ये सही बात है कि नहीं कि
पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ किस अवस्था में हो इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। लोग अपनी सुविधा के अनुसार सेंटेंस के सुविधा के अकॉर्डिंग भाव के अकॉर्डिंग पार्टिसिपल का प्रयोग इधर उधर करते हैं, लेकिन जो पार्टिसिपल है उसका हिंदी अर्थ, उसका जो सेंस होता है वो एक समान ही होता है। अब आप ही देखिए, इसका अर्थ आया कि लड़का पढ़ता हुआ कक्षा के बाहर आया, और इसका अर्थ क्या हुआ कि पढ़ता हुआ लड़का कक्षा के बाहर आया। जैसे आपकी ये क्लास है और ये लड़का है, ये बुक हाथ में लिए हुए हैं। मान लीजिए इसको कि अब यहाँ पे मान लीजिए ये लड़का यहाँ पे है, सॉरी, ठीक है। लड़का पढ़ता हुआ कक्षा के बाहर आया, अब यहीं से वो निकला, लड़का पढ़ता हुआ बुक हाथ में लिए हुए पढ़ भी रहा है और कक्षा के बाहर भी निकल रहा है, ये इसका हो गया। अब दूसरे इसका सेंस हम लेते हैं कि पढ़ता हुआ लड़का कक्षा के बाहर है, लड़का है वो पढ़ ही रहा है और बुक लिए वो कक्षा के बाहर आ गए ना, तो सेंस एक ही हुआ। लेकिन सेंटेंस का जो अर्थ है, नहीं, सेंटेंस का जो ये पार्टिसिपल नाउन के बाद और नाउन के पहले रखने का जो सेंस है वो आपका अलग अलग है। कभी कभार नाउन के बाद में लगता है और कभी कभी किसके पहले लगता है, नाउन के पहले लगता है, ठीक है। अब आप देखिए पार्टिसिपल बनता कैसे है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, एक बार फिर आप देख लीजिए कि इफ़ वी ऐड ing टू द बेस फॉर्म ऑफ ए वर्ब इट बिकम्स ए पार्टिसिपल डेफिनेटली। यदि हम क्रिया के बेस फॉर्म में ing लगा देते हैं तो वो डेफिनेटली क्या बन जाता है, आपका पार्टिसिपल बन जाता है ना। तो बेस फॉर्म में अगर आपने जीरण वो ing लगा दिया है तो वो जीरण भी बन जाता है, लेकिन जीरण तब बनता है जब उसका हिंदी अर्थ क्या आता है, नानी ने आता है। और इसमें पार्टिसिपल कब बनता है, जब उसका अर्थ क्या होता है, ते हुए आता है, ता हुए आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वर्ब में ing आपने लगाया, जीरण भी हुआ, यहाँ पे वर्ब में आपने ing लगाया, पार्टिसिपल हो गया। मैं आपको ये बात बाद में, ये टॉपिक आपको व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीरंड एंड पार्टिसिपल हम आपको बताएंगे, लेकिन टाइम फ़िलहाल कम है तो इसलिए आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, ठीक है, बैड हैबिट। यहाँ पे देखिए वर्ब में ing लगी हुई है, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन जीरंड एंड पार्टिसिपल, व्हाई कैन वी नो दैट इन दिस सेंटेंस व्हाट इज यूज ऑफ स्मोकिंग, व्हाई शुड वी से दैट इट इज इन फॉर्म ऑफ जीरंड और इट इज इन फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल। सो आप यह देख लीजिए कि जब हिंदी अर्थ में ना, नी, ने आए तो वो क्या होता है, जीरंड होता है, लेकिन हिंदी अर्थ में ता हुआ या ते हुए या करके आए तो वो क्या होता है, पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, स्मोकिंग यानी धूम्रपान करना, इज ए बैड हैबिट एक बुरी आदत है, तो धूम्रपान करना यानी नानी ने आया है, तो ये डेफिनेटली यू कैन से दैट इट इज इन फॉर्म ऑफ ए जीरंड, ओके। अब आगे चलिए, आगे हम आपको बताते हैं। अब आप देखिए कि जब हम पार्टिसिपल हमने जान लिया तो ये भी जाना कि सिंपल सेंटेंस को चेंज करने के लिए 7 तरीके होते हैं। तो पहला जो तरीका था वो क्या था, पार्टिसिपल था, ठीक है। तो यही आपको जानना है कि टू चेंज 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए न्यू सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल, यानी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में चेंज करना, बदलना, किसके माध्यम से, पार्टिसिपल का प्रयोग करके, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा आप ये देखिए। एट फर्स्ट सबसे पहले आप यह देख लीजिए कि देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। कौन कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा कौन सा, पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा आप लोग क्या बताइए, फ्यूचर कहेंगे ना, नहीं फ्यूचर नहीं होता है, तीसरा क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल, ओके। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब में ing लगी हुई होती है, जैसे यहाँ पे आपने ये देख लिया। और पास्ट पार्टिसिपल जो होती है वो वर्ब का एडजेक्टिव फॉर्म होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा लॉस्ट, यहाँ पे आपने देखा स्टोलन, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो कौन सा होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसमें हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होती है, जैसे हैविंग कंप्लीटेड या हैविंग गॉन। इसमें क्या अर्थ आता है, चुकने के बाद, चुकने पर, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए ये दोनों मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आज बारी है किसकी, प्रेजेंट पार्टिसिपल की। अब देख लीजिए तो हम कैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। व्हाई कैन वी यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल, व्हाट आर द कंडीशंस टू यूज प्रेजेंट पार्टिसिपल व्हाइल वी आर गोइंग टू चेंज 2 और मोर देन 2 सिंपल सेंटेंसेस इनटू ए न्यू सिंपल सेंटेंस। तो देखिए कौन कौन सी शर्तें हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की यूज करने के, आप यह देख लीजिए। जैसे लिखा गया है कि व्हेन द सब्जेक्ट्स ऑफ द बोथ सेंटेंसेस आर सेम,
ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तुरंत आपके समझ में आएगा। व्हेन द सब्जेक्ट्स ऑफ द बोथ सेंटेंसेस आर सेम, जब दोनों सेंटेंस के, मान लीजिए एक सेंटेंस है और ये आपका कौन सा, ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट आर सेम, एक तरह हो, एक ही हो, ठीक है। जरे भाई जब दो सेंटेंस है तो जाहिर सी बात है कि दोनों में सेंटेंस सब्जेक्ट का यूज ही होगा। जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान हो बट द वर्ब्स ऑफ द बोथ सेंटेंसेस आर डिफरेंट, लेकिन दोनों सेंटेंस की जो क्रियाएं हों वो क्या हो, अलग अलग हों, ठीक है। पहला नियम यह है, पहला कंडीशन कि व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द बोथ सेंटेंसेस आर सेम बट द वर्ब्स ऑफ द बोथ सेंटेंसेस आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान हों और क्रियाएं क्या हों, अलग अलग हों, तो हम कहाँ पे उसका यूज क्या करते हैं, कहाँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज उसमें करते हैं। लेकिन दूसरी शर्त क्या है, वो ये है कि द सेकंड एक्शन जस्ट स्टार्ट्स व्हेन द फर्स्ट एक्शन हैज नॉट बीन कंप्लीटेड प्रॉपरली। अब ये क्या बात हुई कि द सेकंड एक्शन जस्ट स्टार्ट, दूसरा काम उस समय शुरू हो जाता है व्हेन द फर्स्ट एक्शन, जब पहला काम हैज नॉट बीन कंप्लीटेड प्रॉपरली, जब पहला काम ढंग से खत्म ना हुआ हो। यानी दूसरा काम उस समय शुरू होता है जब पहला काम मैंने ढंग से खत्म नहीं किया, यानी पहला काम खत्म नहीं हुआ कि दूसरा आपका शुरू हो गया। मान लीजिए जैसे एक मुहावरा भी है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना, आपने सिर इधर उधर किया नहीं कि ओले पड़ने लगे, यानी सिर मुड़ाने का काम ढंग से हुआ नहीं कि क्या पड़ने लगे, ओले पड़ने लगे। तो यही आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी एक काम आपने ढंग से ख़त्म नहीं किया कि दूसरी शुरू हो गई, बारिश होने लगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए राम, प्रेजेंट पार्टिसिपल आप यह देख लीजिए कैसे मैं आपको बताएंगे, सेंटेंस की सहायता से आपको बताने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे है राम सा स्नेक ही रैन अवे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड फाइंड आउट व्हाट that the subjects of the both sentences will be same, दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। यहाँ पे राम है, यहाँ पे ही है, यू कैन नो दैट ही इज ए प्रोनाउन एंड प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज टू प्लेस ए नाउन, ठीक है। अब देखिए ही यूज हुआ है राम के लिए, तो देखिए दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान हैं। एंड मैंने दूसरा कहा कि द वर्ब्स ऑफ द बोथ सेंटेंसेस आर डिफरेंट, दोनों सेंटेंस के सब अलग अलग होने चाहिए, क्या, वर्ब, सब्जेक्ट एक समान, क्रिया अलग अलग। तो ये पहले कंडीशन आपने पार किया ना कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान हैं और क्रियाएं अलग अलग हैं। और कंडीशन क्या है दूसरी, कि पहला काम ढंग से खत्म नहीं हुआ है। राम जा रहा था, उसने एक सांप देखा और जैसे ही उसने सांप देखा ही स्टार्टेड टू रन अवे, वह क्या करने लगा, उसने वो भाग गया, ही रन अवे, वो क्या हुआ, वो भाग गया, अवे दूर भाग गया, यानी जैसे ही उसके सामने सांप पड़ा तुरंत ही वो क्या हो गया, भाग गया। उसने सांप देखने का काम ढंग से किया ही नहीं था, अच्छे से उसने सांप को देखा नहीं, देखते ही उसके मार्ग में, उसके रूट में सांप आया और देखते ही वो क्या होगा, भाग खड़ा हुआ। यानी पहला काम ढंग से खत्म नहीं हुआ कि दूसरा काम क्या हो गया, उसके सामने उसने शुरू कर दिया। तो ये कंडीशन भी आपने देख लिया। अब ये आप देख लीजिए, द बॉय सॉ ए बॉल ही पिक्ड इट अप, अब लड़के ने देखी एक गेंद देखी, ही पिक्ड, उसने उठा लिया, इट इसको अप, ऊपर। अब जैसे ही लड़के ने गेंद देखी, मान लीजिए मैं ही जा रहा हूँ, मेरे सामने एक बाल पड़ी, मैं इधर उधर देखूंगा नहीं, पहले तुरंत उसको बाल लेकर के जेब में रख लूँगा। यानी जैसे ही मैंने बाल देखा नहीं, तुरंत मैंने उसको क्या कर लिया, पिक कर लिया, उठा लिया। बाल को देखने का काम ढंग से खत्म नहीं हुआ कि इधर उधर देखें क्या, कैसे मोटी, क्या मतलब फटी, ये सब नहीं, ये सब दूर की बात है। जैसे उसने देखा गेंद, तुरंत उसने क्या कर लिया, गेंद को उठा लिया, एक काम खत्म नहीं हो कि दूसरा शुरू हो गया। तो जाहिर सी बात है जब ये कंडीशन हो कि दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान हों, क्रियाएं अलग अलग हों, पहला काम ढंग से खत्म ना हुआ हो और दूसरा काम शुरू हो गया हो, तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो चलिए लेट अस चेंज, बट हाउ टू चेंज, हाउ कैन वी चेंज। तो आप यह देखिए हम कैसे चेंज कर सकते हैं जब ये कंडीशन हो और हम, जाहिर सी बात हो, हमको पता चले कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग होगा, तो हम कैसे करेंगे। आप यह देख लीजिए, पहले वी हैव टू मेक ए पार्टिसिपल फॉर्म, हमको एक पार्टिसिपल फॉर्म बनाना है, किसका, ऑफ डेफिनिटिव फाइनाइट वर्ब ऑफ द फर्स्ट एक्शन, किस, पहले जो पहला एक्शन, जिस एक्शन से काम शुरू हुआ हो, यानी जो एक्शन पहले हुआ हो उसका जो, उस एक्शन के जो वर्ब है, उस वर्ब को हम क्या बनाएंगे, पार्टिसिपल फॉर्म बनाएंगे, यानी उसमें आईएनजी लगा देंगे बेस फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन द फर्स्ट सेंटेंस वी सी दैट द साइज द डेफिनिट वर्ब फाइनाइट वर्ब। अब देखिए एक चीज़ आपको बताना होगा कभी आपको, फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये देखिए कि हम देखते हैं कि जो क्रिया, जो पहले सेंटेंस में सा है, ये फाइनाइट वर्ब है और इसे फाइनाइट वर्ब को हमें क्या बनाना होगा, पार्टिसिपल बनाना होगा, ठीक है।
अब क्या करते हैं, इसको हम बना लेते हैं पार्टिसिपल फॉर्म में सा को। तो सा का जो बेस फॉर्म है वो सी है। इसको जब बनाएंगे पार्टिसिपल आईएनजी लगा के तो क्या बन जाएगा, सींग बन जाएगा ना। अब देखिए जब सींग ये बन गया तब आप कैसे इसको चेंज करेंगे। उसके बाद दूसरी जो शर्त है आपका वो ये है कि हमें दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है, मान लीजिए यहाँ पे एक सब सेंटेंस है, यहाँ पे आपका दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में दो एक ही सब्जेक्ट होगा ना। इसमें मान लीजिए राम है तो इसमें क्या हो जाएगा ही, यहाँ पे सीता है तो क्या हो जाएगा सी, या पे यहाँ पे ही, यहाँ भी ही, यहाँ पे सी, यहाँ पे भी सी, ठीक है। उसी के जेंडर के अकॉर्डिंग वो प्रोनाउंस लगते हैं। अब देखिए मान लीजिए पहले हमने क्या किया कि हमने वो बना दिया पार्टिसिपल, दूसरा हमको क्या करना होगा कि दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट उसको एक करना होगा। अब जब एक कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, जो क्रिया बची रहेगी एक, तो मान लीजिए जो सब्जेक्ट उसको मैंने एक बना लिया, और जो एक जो फाइनाइट वर्ब है पहले सेंटेंस को बना लिया अपने पार्टिसिपल, और जो दूसरे सेंटेंस के जो सब्जेक्ट वो वर्ब बची रहेगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम इसी सब्जेक्ट के बाद में रख देंगे। और जो फॉर्मेशन बनेगी न्यू सेंटेंस की वैसे बनेगी, पहले पार्टिसिपल लगा हुआ होगा वर्ब में आईएनजी, वो उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट के बाद दूसरे वो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब रहेगी वो या तो सेकेंड फॉर्म में टेंस के अकॉर्डिंग और या तो सेकंड थर्ड फॉर्म में, उसके बाद जो बाकी सारे कॉम्प्लीमेंट रहेंगे वो सब रहेंगे। जैसे यहाँ पे है राम साय स्नेक ही रैन अवे विथ फियर। अब देखिए हम कैसे करेंगे, पहले ये देखेंगे कि वेन द दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट एक समान होना चाहिए, तो ये पता चला ना। उसके बाद फाइंड आउट ये करिए कि जो सब वर्ब है वो अलग अलग है, ये भी हुआ। अब देखिए क्या कि आपका जो टाइम डिफरेंस है, टाइम गैप है वो सही है कि नहीं, यानी पहला काम ढंग से ख़त्म हुआ, दूसरा काम शुरू हुआ कि नहीं, तो इसमें भी है। यही एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया था, यही मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो अब क्या करेंगे, पहले बनाएंगे पार्टिसिपल फाइनाइट वर्ब क्या है सा को बनाया आपने सीइंग ना पार्टिसिपल लगा के। उसके बाद है पार्टिसिपल ये हुआ, ऑब्जेक्ट पहले सेंटेंस का ये स्नेक। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर एक बनाएंगे, तो राम या तो थर्ड या तो सेकेंड फॉर्म, तो रैन है तो रैन ही रहेगा। कॉम्प्लीमेंट क्या था आपका, अवे विथ फियर, तो यहाँ भी अवे विथ फियर, ठीक है। अब ये देख लीजिए द बॉय सा ए बार ही पिक्ड इट अप, तो सा को बनाए सीइंग द बॉय ही, दोनों एक ही है तो एक ही सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन उसके पहले आप पार्टिसिपल के बाद पहले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को, इसके जगह पे एक सब्जेक्ट, उसके बाद जो सारी है उसी को हम रख लेंगे। अब ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ही वेंट अप टू द हिल ही सा ए टेम्पल दियर, इसको आप खुद करिए, ओके। अब देखिए इतना आप कर लीजिए। उसके बाद जो पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव काम करता है, उसके बाद और पार्टिसिपल जब इम्परेटिव सेंटेंस शुरू होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके का है कि टर्न टू द लेफ़्ट, ये सेंटेंस है। उसके बाद दूसरे सेंटेंस में यहाँ पे दे दिया गया कि यू विल फाइंड द गैप, ये आपका ये भी इसका भी आपको बनाना होगा। उसके बाद और भी तरीके हैं, जैसे आई सा ए मैन ही वाज क्राइंग, ये भी आपको बताना होगा। अभी बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी हैं, पहले आप यही करिएगा, ये हमको आप होमवर्क में करके लाएंगे, ठीक है। और तब मैं आपको आगे की वीडियोज़ में सारी पार्टिसिपल का प्रयोग आपको बता दूंगा। ओके, बाय।